राजस्थान और हरियाणा में यात्रा करने के बाद कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों दिल्ली में है। दिल्ली में विराम है। अभी आपको बता दें कि दिल्ली में ये ब्रेक जो है 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 जनवरी से राहुल गांधी फिर से दिल्ली से यात्रा निकालेंगे और यूपी से होते हुए आगे के राज्यों की तरफ बढ़ेंगे। अपनी यात्रा को वो कई अन्य राज्यों में ले जाएंगे। इनमें दूसरे फेज में हरियाणा में भी जाना है उन्हें। उससे पहले 26 दिसंबर को राहुल गांधी ने एक नई परंपरा का आगाज कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जो काफी सुर्खियों में आ गया। राहुल गांधी के इस कदम का जयराम रमेश ने भी काफी गुणगान किया है। दरअसल सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दलगत भावना से उठकर बीजेपी के दिग्गज नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। हालांकि इसकी चर्चा पहले से चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत लोग पसंद करते हैं। दलगत राजनीति से उठकर बात करने के लिए उन्हें जाना जाता है। वो आपको कई बार राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते भी सुनाई दिए हैं। ये अटल जी का व्यक्तित्व था और अटल जी का इतना ही सम्मान आज भी बीजेपी में है। उन्हें निश्चित तौर पर बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की कीमत बीजेपी के लिए क्या है। बहरहाल राहुल गांधी जब अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो कांग्रेस के दावों को आसानी से समझा जा सकता है। राहुल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल है। सोमवार को कड़ाके की ठंड में टी शर्ट पहने राहुल ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थलों पर पहुंचकर इन महापुरुषों को पुष्प चढ़ाए और नमन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इससे पहले 24 दिसंबर को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि देने की योजना बनाई थी। बाद में इस कार्यक्रम को बदलकर सोमवार सुबह के लिए तय किया गया था, क्योंकि इससे पहले कमल हासन यात्रा में शामिल हो गए थे। लाल किले पर बड़ी रैली होनी थी। दिल्ली में माहौल ही अलग किस्म का दिखाई दे रहा था। सभी की निगाहें उस वक्त यात्रा पर लगी हुई थी, तो इस कार्यक्रम को तब पोस्टपोन किया गया था। और क्रिसमस 25 दिसंबर वो दिन होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी को वैसे भी उनके जन्मदिन के तौर पर पूरा देश याद करता है। कल कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बहरहाल राहुल गांधी ने आज सुबह पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही श्रद्धांजलि दी है। सबसे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर वो गए, जिसे शांति वन के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि देश के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, विजय घाट उनके समाधि स्थल है, यहाँ पर भी राहुल गांधी गए। महात्मा गांधी की समाधि स्थल सभी जानते हैं, राजघाट है। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल, इसका नाम है सदैव अटल, यहां जाकर भी राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी बात है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता पहली बार वाजपेयी जी की समाधि पर पहुंचा। वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जयंती थी। सरकार इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। तो वहीं इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की भावना के तहत प्रमुख नेताओं की समाधियों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गांधी परिवार का कोई सदस्य या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचा। वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जयंती होती है और कांग्रेस के मुताबिक पहले राहुल गांधी का शनिवार शाम ही इन नेताओं की समाधियों पर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन पदयात्रा पूर्ण होने में समय लग रहा था, जिस कारण इस कार्यक्रम में यह बदलाव किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा अब अगले 9 दिन तक बंद रहेगी और इसके बाद 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश से शुरू होगी और 3 जिलों को कवर करेगी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी। इसके बाद 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से होकर दूसरे चरण में हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश कर जाएगी। वहां से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। 10 राज्यों को कवर कर चुकी है। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 3000 किलोमीटर का सफर किस तरीके का रहेगा और राहुल गांधी को देश को जानने समझने का मौका मिल रहा है। पैदल ही वो ये सफर पूरा कर रहे हैं। यात्रा ने 108 दिनों में 9 राज्यों के 46 जिलों को कवर किया है और करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा
यात्रा अभी तक पूरी हो चुकी है। अब 548 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। कांग्रेस ने 150 दिनों में 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा का टारगेट बनाया था। अभी 3 राज्यों यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर से यात्रा का गुजरना बाकी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को समझना बहुत जरूरी है। हाल के दिनों में आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कई वीडियोस को सुना होगा। उन्होंने एक बार स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में भी निरूपित किया था। इसके अलावा उनका एक हाल का वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अपने एक रोग के विषय में, अपनी किडनी रोग के विषय में वो जिक्र करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उनके अमेरिका जाने और उनके चिकित्सा संबंधी प्रबंधों के लिए राजीव गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया था, और इसके लिए वो शुक्रिया करते हुए या उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते दिखाई देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वैसे भी एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करते थे, और ये उनका व्यक्तित्व था जिसको काफी पसंद किया जाता है। राहुल गांधी का उनके समाधि स्थल पर जाना एक सांकेतिक रूप से बड़ा राजनीतिक दांव भी देखने को मिलता है। दरअसल राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं। उनकी पार्टी की एक बड़ी कमजोरी ये रही कि बीजेपी की बढ़ती ताकत के बाद में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता भी बीजेपी की तरफ गए। बहरहाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने बदले हुए अंदाज को बता रहे हैं। राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को बड़ा करना चाहते हैं, वो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात कहते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति अभी प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द सिमटी दिखाई देती है, इस बात का भी इशारा करते हैं। और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये याद दिला रहे हैं कि कई और बड़े नेता भी बीजेपी को आगे बढ़ाने में काफी सक्रिय रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, नितिन गडकरी इस विषय में कुछ कह चुके हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा था कि ये बात सिर्फ आज के नेताओं की नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये ऐसे नेता रहे जिन्होंने बहुत आगे का विजन देखा था, और उनके विजन की ही वजह से आज हम प्रधानमंत्री मोदी की सशक्त सरकार को देख पा रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी मानते हैं, और ये भी सभी जानते हैं कि आज बीजेपी जिस रूप में दिखाई देती है, इसका बीजारोपण जो है वो कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जोड़ी जो है उसको राजनीतिक तौर पर बीजेपी को सशक्त करने के लिए काफी श्रेय दिया जाता है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी सदैव अटल यानी उनके समाधि स्थल पर पहुंचे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।